नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 31 की एक बंद कोठी में 10 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड और बम मिले हैं। सभी हथियार कोठी के टॉयलेट में छिपा कर रखे गए थे। पुलिस टीम ने इन्हें बरामद कर पार्क में गड्ढा खोदकर डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें कि पैरोल मिलने के बाद से डेरा प्रमुख राम रहीम एक दिन पहले तक शहर में ही था। उस पर आतंकी हमले का अंदेशा जताते हुए सरकार ने Z+ सुरक्षा भी प्रदान की थी। रोहतक में 3 माह की गर्भवती महिला ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। महिला मंगलवार को चेकअप के लिए अकेली पीजीआई आई थी। वहां से सीधे कन्हेरी रोड के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। उसी वक्त गुजर रही बरेली एक्सप्रेस के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन से कटकर उसकी मौके पर मौत हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। हादसा मसानी के पास सुखदेव होटल के पास उस वक्त हुआ जब दोनों स्कूटी पर सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान गलत साइड से आ रही ट्राला ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्राला चालक मौका से फरार हो गया। सीएम खट्टर ने करनाल में कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि हरियाणा का कंट्रोल रूम बना गया है जहां 100 लोग बैठे हैं। व्हाट्सएप से मेल समेत अन्य माध्यमों से ऐसे परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। अभी तक 700 लोगों से संपर्क हो चुका है। 90 छात्र अभी वापस लौटे हैं। आज वो फ्लाइट मुंबई आई है। वहां भी कुछ लोग हरियाणा के आए हैं। मुंबई से भी हरियाणा लाने की व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन में रूस लगातार हमला कर रहा है, जिससे खलबली भारत में मच गई है। दरअसल यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए अनेक छात्र गए हुए हैं। फतेहाबाद जिले से करीब 39 से अधिक छात्र यूक्रेन गए हैं। इनमें से अब 2 ही विद्यार्थी वापस आए हैं। छात्र हर दिन वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। हरियाणा खेल निदेशालय ने खेल नर्सरियों में प्रशिक्षित कोच रखने का निर्णय किया है। नर्सरियों में 200 कोच रखने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार चयन आयोग को भेजा गया है। साथ ही भर्ती करने के बारे में कहा है ताकि नर्सरियों में कोच को तैनात किया जा सके। प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां हैं। इनमें से करीब 600 में कोच तैनात हैं, जबकि 500 पर पद खाली पड़े हैं। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे के गांव गड्डी त्यागा ज्ञान में सीएम फ्लैग ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापा मारा। टीम ने 2 डेयरियों से दूध क्रीम के सैंपल लिए। टीम ने ये कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की है। सैंपल रिपोर्ट आने तक दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है। पानीपत शहर की हनुमान कॉलोनी के एक मकान में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने जान देने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें अपने प्यार की कदर न होने और सच्चा प्यार न मिलने से आहत होकर खुदकुशी करने को मजबूर होने के बारे में लिखा है। जिन के सफेदों में गांव हाट कारखाना के बीच सड़क मार्ग में मंगलवार सुबह कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गेहूं के खेतों में जा पलटी। मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गया। कार में सवार 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक युवक की मौत हो गई। रोहतक में दर्दनाक हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं बहन व चचेरे भाई को चोटें आई हैं। 4 लोग शादी के लिए भात का न्योता झज्जर स्थित एक रोहत में ननिहाल में देकर लौट रहे थे। मौके पर आई पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं घायल बहन व चचेरे भाई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलते हरियाणा में अगले 3 दिन मौसम खराब रहने वाला है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 1 मार्च तक को कहीं कहीं बूंदाबांदी संभव, लेकिन 2 और 3 मार्च को कई स्थानों पर बारिश, तेज हवा और वृष्टि की संभावना बनी रहेगी। मौसम के परिवर्तनशील होने का प्रभाव 4 मार्च तक रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनों को देखते हुए करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को विभिन्न अवधि के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। एक खुदरा बिक्री ड्रग लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी किए गए हैं। पीजीआईएमएस निदेशक डॉक्टर एस लोहचप ने कहा है कि सोमवार को पीजीआईएमएस में कोरोना जांच के लिए लगाए गए सभी संदिग्ध सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बड़ी राहत प्रदान करने वाली खबर है। अब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। जहां पर
उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अब कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन नहीं करना, क्योंकि ये बीमारी फिर से आ सकती है, इसलिए हमें घर से बाहर निकलने तक मास्क अवश्य लगाना होगा। बेरी रोड स्थित बेचीरा गांव खेरड़ा मुसलमान की करोड़ों रुपए कीमत की पंचायती व कस्टोडियन की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार समेत करीब 2 दर्जन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच उपरांत सदर थाना ने 2 FIR दर्ज की है। मुख्यमंत्री खट्टर ने मंगलवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम परिसर में 33 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले जिला की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 2 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा। केंद्र की तर्ज पर इस बार मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे पात्र व्यक्ति तक पहुँचाए, इस पर विशेष ख्याल होगा। हरियाणा में छठी वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों और 5वीं वेतन आयोग के अनुसार पेंशन ले रहे पूर्व कर्मचारियों को बजट से पहले ही तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया है। इसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 56% का इजाफा किया गया है। सर्दियों की विदाई के बाद रोजाना तापमान बढ़ता जा रहा है। तेजी से बदलते मौसम में विधानसभा का पारा भी चढ़ता दिखेगा। बुधवार से शुरू हो रहे बजट सेशन में प्रश्नकाल के लिए कई विधायकों ने ऐसे सवाल लगाए जिन पर हंगामा तय है। न केवल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने तीखे सवाल लगाए, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी जजपा और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने सरकार को असहज करने वाले सवालों के जवाब मांगे हैं।